अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल है, बारिशें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। आए रोज़ नए अलर्ट्स आ रहे हैं। मुसलसल हमारी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए सैलाबी सूरत हाल पर नज़र रहेगी, लेकिन जहाँ हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, आवाम कैसे मुतासिर हो रहे हैं, वहाँ हमारी ये ज़िम्मेदारी भी है कि कुछ सोल्यूशंस भी पेश किए जाएँ इंतज़ामिया के सामने, हुकूमतों के सामने, फ़ैसला साज़ों के सामने। सोल्यूशंस में नए डैम की बात भी होती है। इससे पहले कि मैं उसकी आगे डिटेल आपके साथ डिस्कस करूँ, ताज़ा सूरत हाल मुझसे अगर आप सुन लें। आज के सैलाब के हवाले से हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में जगह जगह आपको मनाजिर तो दिखा रहे हैं, लेकिन आज अल जज़ीरा ने जो पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में आने वाले सैलाब की मंजरकशी की है, एक सुर्खी में कहानी ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि तारीख़ का ये बदतरीन सैलाब है जो पंजाब को भुगतना पड़ा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल स्टोरी लगाई थी कि जो ब्रेड बास्केट है यानी पंजाब, जो ग़ज़ाई अजनास के लिए जाना जाता है, वो डेवस्टेट हो चुका है बुरी तरह इस सैलाब से। आने वाले दिनों में काउंटलेस स्टोरीज अनफोल्ड होंगी। रिलीफ रेस्क्यू तो हो रहा है, लेकिन जब मैं आपसे मुखातिब हूँ आज 8 बजे सुनो न्यूज़ की स्क्रीन पर, तो आपसे अर्ज़ करूँ कि आज शाम 6 बजे सिफारती ज़राए से भारत ने पाकिस्तान को इत्तला दी है कि मकबूजा जम्मू का जो इलाका है, जहाँ कई उनके डैम्स भी मौजूद हैं, वहाँ पर ज़िला रियासी है, जम्मू से ऊपर वैली की तरफ। रियासी ज़िले में अगले 2 रोज़ में और उससे पहले जो कुछ हो चुका, शदीद बारिशें, नदी नाले डैम्स बेभर चुके, बेकाबू हो चुके, तमाम इंतज़ामात उनके नाकाफ़ी हैं। उन्हें इत्तला दी है कि बड़े पैमाने पर सैलाब आ सकते हैं, जिसकी वजह से बिलखुसूस जो दरियाए तवी है वो बेफरने जा रहा है, जिसका अल्टीमेट नुकसान सियालकोट और आसपास के इलाकों को होगा। यही सूरत हाल हमारे दीगर अजला में भी है, क्योंकि सतलुज में अभी भी तुग़यानी है। सतलुज की वजह से 4 और 6 सितंबर इंतहाई अहम है, और सीएम सिंध को आपने देख लिया, वो कह चुके हैं कि अगर 8 से 10 लाख क्यूसेक रेला आया तो कच्चे का इलाका पूरा इसकी जद में आ सकता है, डूब सकता है। कसूर हो, उकाड़ा हो, बहावल नगर, पाकपतन, विहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, यहाँ पे शदीद ख़तरा अभी भी बाकी है। ये सूरत हाल है आज के सैलाब की, और हेड तेरे मुँह में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुसलसल रिपोर्ट किया जा रहा है। सैलाब अब जनूबी पंजाब में दाखिल हो चुका है, लेकिन तवी की वजह से, जम्मू की वजह से सियालकोट और गिरदनवाह में शदीद ख़तरात हैं। जफरबाल में तो जो बिजली सप्लाई लाइन्स के फीडर्स हैं वो ट्रिप कर चुके हैं इस वक्त, और मुसलसल मुल्क के अक्सर शहरों में बारिश भी हो रही है। इस सब का सलूशन ये है कि अगर बर वक्त तैयारियाँ की जाएँ, बर वक्त इंतजामात किए जाएँ, तो ऐसे रास्तों में, ऐसी गुजरगाहों पे डैम्स बनाए जाएँ, ज़खायर बनाए जाएँ, कैनाल्स बनाई जाएँ, ताकि ये सूरत हाल इस तरह बिखरे ना। इसी सब को लेके हमारे मुल्क में कई दिहाइयों से एक डिबेट है कि कालाबाग डैम बनना चाहिए मियाँ वाली करीब या नहीं बनना चाहिए। सियासी इत्तेफाक है, इसमें कभी भी हम हासिल नहीं कर सके। अब अली अमीन गंडापुर साहब सीएम केपी के होते हैं, उन्होंने बयान दिया है कि बिल मैं इसका हामी हूँ, जिसके बाद एक नई डिबेट मुल्क में शुरू हो चुकी है। हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कालाबाग का मंसूबा कब शुरू हुआ, इसमें ताख़ीर क्यों हुई, तारीखी तौर पर सियासी इत्तेफाक राय क्यों कायम नहीं हो सका, और क्या मौजूदा सैलाब का उससे कोई ताल्लुक भी है या नहीं। माहिरीन से बात करेंगे और सियासतदानों से भी, लेकिन सबसे पहले देखिए कि गंडापुर साहब क्या फरमा रहे हैं। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक कालाबाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। ये अली अमीन गंडापुर साहब कहने का बनना चाहिए, लेकिन उन्हीं के जमात के साबिक स्पीकर असद कैसर क्या कह रहे हैं, जरा वो भी देखिए। अमीन साहब का वो ज़ाती पर्सनल ओपिनियन है और ये पार्टी पॉलिसी नहीं। हम नहीं समझते कि इस वक्त जो है कालाबाग डैम की कोई ज़रूरत है। इस वक्त और भी छोटे छोटे डैम बनाए जा सकते हैं। अली अमीन खान के अपने इलाके में CRBC एक प्रोजेक्ट है, उससे जो है ना वहाँ के लोगों की जो पानी की ज़रूरियात है वो पूरी हो जाएंगी, और डैम को स्टोर करने के लिए कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो मेरा ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है, तनाज़ चीज़ों को गैर ज़रूर छेड़ना मुनासिब नहीं है। अब चूँकि ये लोग समझते नहीं हैं कि ये दरियाए सिंध पर बनना है मियाँ वाली करीब, तो इसी हवाले से सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। सीएम सिंध क्या फरमा रहे हैं, देखिए। पंजाब में फ्लड आया है चनाब पे, रावी पे और सुतलज पे। ये पानी कालाबाग के मकाम पे आप नहीं ले जा सकते, कालाबाग एड्रेस पे। बेतुकी बात आपने की है कि कालाबाग से बच जाता है ये पंजाब का फ्लड। लेकिन ये हालिया मुल्क की सियासी तारीख में शायद पहला मौका है जब गंडापुर साहब और पंजाब की सरकार और नून लीग किसी एक नुक्ते पर इत्तेफाकी राय कायम करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मसलन उज़मा बुखारी साहबा की बात सुन। गंडापुर साहब की जो है वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में
ان کی کوئی بات سے میں متفق بھی ہوں, مجھے خوشی بھی ہوئی, ان کے منہ سے کوئی سین گفتگو جو ہے وہ سننے کو ملی. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ یقیناً تمام صوبوں کو وہ ساتھ لے کے بیٹھیں گے بھی, اور ہمیں کوئی نیشنل ایکشن پلان بنانے کی ضرورت ہے. ہم کچھ ایکسپرٹ سے پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے, کیونکہ سی ایم سندھ کی اس بات میں بڑا وزن ہے. اگر آپ پاکستان کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں, ان دریاؤں کو دیکھیں جو مقبوضہ جموں کشمیر سے پاکستان آتے ہیں, جن کا اختیار انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد بھارت کے پاس تھا ان کے پانی کا, تو یہ چناب ہو, راوی ہو یا ستلج ہو, یہ کالا باغ ڈیم ان کے اوپر نہیں بننا. تو اگر یہ جو سیلاب ان 3 دریاؤں سے آ رہا ہے, کالا باغ ڈیم بنا بھی ہوتا تو یہ پانی آپ کیسے میاں والی اوپر کالا باغ کے پاس لے کے جاتے ہیں, یہ ہے اہم سوال. لیکن بنا ہوتا تو دیگر ہمارے مسائل ضرور حل ہو جاتے, جیسے پانی ذخیرہ کرنا یا بجلی کی پیداوار, وہ ضرور حل ہوتی. لیکن اس کا تعلق موجودہ سیلاب سے کیسے اسٹیبلش ہو سکتا ہے, یہ آج کی ڈیبیٹ. لیکن ناظرین کی اطلاع کے لیے کہ یہ ہمیشہ ایک تاریخی مسئلہ رہا ہے. مثال کے طور پر ہم نے جو اس معاملے میں آج ڈیٹا کیا, صورتحال ناظرین تک پہنچانے کا فیصلہ کیا, تو معلوم ہوتا ہے 1950 میں کالا باغ کا جو ڈیم کا منصوبہ ہے وہ سامنے آیا. میاں والی کے پیر پہائی نامی گاؤں کے قریب 1950 میں کام شروع کیا گیا. بجلی پیدا کرنے کا یہ اس وقت سب سے بڑا منصوبہ تھا جو کبھی مکمل نہیں ہو سکا. یہ بجلی اور زراعت کے حوالے سے انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. منصوبہ پچھلے 75 سال سے سیاست کی نظر ہو کر ٹھپ ہو گیا ہے. منصوبے کی تعمیر کی لاگت کا تخمینہ $5 ارب لگایا گیا تھا, جو اب بڑھ کر $15 ارب سے بھی زائد ہو چکا ہے. صوبہ سندھ, صوبہ بلوچستان, خیبر پختونخوا کی حکومتیں اس ڈیم کے خلاف کئی متفقہ قراردادیں پاس کر چکی ہیں. 1983 میں ڈاکٹر کینیڈی کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق اس ڈیم کی اونچائی 925 فٹ ہونا تھی. 6.1 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور کیا جا سکتا تھا, اور زیادہ سے زیادہ 5 سال میں تعمیر مکمل ہو سکتی تھی, کیونکہ فطری طور پر ایڈوانٹیج تھا کہ کئی ایسی اس کے زاویے ہیں جہاں پہ فطری طور پر ڈیم بنا ہوا ہے. یہ ڈیم 50 لاکھ ایکڑ بنجر رقبے کو سیراب کر سکتا تھا. $8 بلین کی تعمیر پر خرچ ہونا تھے, اور 5000 میگا واٹ تک بجلی پیدا ہو سکتی تھی. کے پی کا اس میں اعتراض جو رہا کہ کالا باغ ڈیم اگر بنتا ہے تو نوشہرہ شہر اس سے ڈوب سکتا ہے. اسی عذر کو دور کرنے کے لیے پھر ڈیزائن میں تبدیلی بھی لائی گئی, اور ڈیم کی اونچائی 925 سے کم کر کے 915 فٹ کی گئی. سندھ کا اعتراض بڑا اہم ہے. وہ کہتے ہیں کالا باغ ڈیم بننے سے دریائے سندھ کے بہاؤ میں کمی آئے گی, اور پھر سندھ بنجر ہو جائے گا. دریا کی ٹیل تک پانی کم پہنچنے کے سبب سمندر اوپر آئے گا اور زمینی کٹاؤ میں اضافہ ہوگا. بڑا ٹیکنیکل یہ نکتہ ہے. مسلم لیگ نون کی اگر ہم بات کریں تو ماضی میں اس منصوبے سے وہ دستبردار ہوتی آئی. پیپلز پارٹی ANP اس منصوبے کی مخالفت کرتی آئی, جبکہ PTI اس حوالے سے منقسم رائے رکھتی آئی ہے. اب اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.